तो स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का क्लास नंबर 3। अब अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, जाकर जरूर देखें। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि कल हम लोग शुरू करेंगे मोडाल्स के बारे में, कि मोडाल्स कितने होते हैं और मोडाल्स का पीवी कैसे बनता है, उसका क्या केस होता है और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं मोडाल्स की। तो जब भी आप देखते हैं कैन लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ये सब मोडाल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोडाल्स कहलाते हैं। इनका पीवी कैसे बनता है इस चीज़ को हम देखेंगे आज। जैसे हम लिख दिया, देखो कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कुड हो गया, यही सब क्या कहलाते हैं? मोडाल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोडाल्स कहलाते हैं। और विल सैल भी मोडाल्स के तहत आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, जैसे हमने लिख दिया ही कैन राइट इंग्लिश, ही कैन राइट इंग्लिश, इसका मतलब ये हो गया वह अंग्रेजी लिख सकता है। ही कैन राइट इंग्लिश का मतलब हो गया वह अंग्रेजी लिख सकता है। इसका हिंदी ये हो गया। ये है एक्टिव वॉइस में। किस में है? एक्टिव वॉइस में। और इसको हमें तब्दील करना है पैसिव वॉइस में। किस में लाना है? पैसिव वॉइस में। तो मोडाल्स को बस इतना याद रखना, मोडाल्स होते कौन कौन से हैं? वुड हो गया, मस्ट हो गया, सैल हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया। ठीक, बार बार चीज़ें दिमाग में लाने से याद होती हैं चीज़ें। ये सब मोडाल्स कहलाते हैं। मोडाल्स का जब पीवी बनाते हैं हल्का सा चेंज करते हैं। ठीक, तो ही कैन नॉट इंग्लिश, अब ये हमारे सामने ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसके द्वारा वाक्य में काम किया जाता है। ठीक, जिसके द्वारा सेंटेंस में काम, यहाँ देखो ध्यान से, जिसके द्वारा सेंटेंस में काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। कैन यहाँ पे मोडाल वर्ब है, राइट वर्ब है, और यहाँ पर इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने रूल क्या बताया था एक्टिव से पैसिव बनाने का? ऑब्जेक्ट को हम पहले लेकर आते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर। तो इंग्लिश हो जाएगा इंग्लिश। फिर बस यहाँ पे कैन है ना, तो कैन का यूज़ करेंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस हमको बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बी। कैन बी। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। क्या होता है? रिटेन। रिटेन बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। तो ये यहाँ पर कंडीशन बन गया। ठीक, इंग्लिश कैन बी रिटेन बाई हिम, इस तरीके से। अगर हम एग्जांपल सेकंड की बात करते हैं, सी विल रीड अ न्यूज पेपर, यानी कि सी विल रीड अ न्यूज़ पेपर, वह एक अखबार पढ़ेगी। जब विल या सैल आ जाए तो गा की गे से सेंटेंस बनने लगता है। ठीक, सी विल रीड ए न्यूज़पेपर, वह एक अखबार पढ़ेगी। तो जब हम देखो यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, सिंपल सी बात है। और सब्जेक्ट अक्सर करके स्टार्टिंग में ही होता है। सब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में ही होता है। तो सी यहाँ पर क्या हमारे सामने है? सब्जेक्ट है। विल मोडाल वर्ब है, रीड हमारे सामने मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। और ए न्यूज़पेपर यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसका पीवी बनाएंगे तो ए न्यूज़पेपर को पहले लाएंगे। क्या लाएंगे? ए न्यूज़ पेपर। अब देखो बेटा, तुरंत विल भी कर देंगे। क्या कर देंगे? विल भी कर देंगे। क्या कर देंगे? विल भी। तो ए न्यूज़पेपर विल बी, और रीड का थर्ड फॉर्म बेटा रीड ही होता है। ठीक, रीड रीड रेड, रीड रेड रेड, थर्ड फॉर्म तीनों का मीनिंग सेम टू सेम यही होता है। बाई, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। हमने इस चीज़ को बता दिया था कि सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। मैंने बताया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो बताया था इसको दिमाग में थोड़ा रखने की ज़रूरत है, बगैर रखे काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, दे मे नॉट रीड दिस पेज। अब यहाँ पर हमने जानबूझकर चेंज कर दिया है। जानबूझकर चेंज करने का मतलब ये हो गया बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया है। किसका प्रयोग कर दिया है? नॉट का। आज ही लेकर चलेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव का पीवी कैसे बनाते हैं। जैसे ये तो कॉमन चल रहा है ना,
फिर इंट्रोगेटिव दे दिया, डू डस का यूज कर दिया, तो हम कैसे बनाएंगे इस पर भी डिटेल में आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दिस दे है, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, रीड हमारा मेन वर्ब है, ठीक, और दिस पेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो पीवी का रूल क्या होता है? पीवी का रूल यही तो होता है कि ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट के स्थान। पीवी सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर जब आने लगता है किसी भी सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड ए पीवी सेंटेंस। अंडरस्टैंड? दिस पेज को हम पहले लेकर आएंगे, दिस पेज। अब कहेंगे सर मे बी, यहाँ पर बी का जितने भी मोडाल्स होते हैं, ये जितना भी मैंने मोडाल्स लिखा है और उसके साथ वुड शुड ये सब चीज़ें भी मोडाल्स होती हैं, वुड और शुड, दीज आर कॉल्ड मोडाल्स। बस बी जोड़ने की ज़रूरत है। किसकी जोड़ने की ज़रूरत है? बी जोड़ने की ज़रूरत है। दिस पेज लिख दिया, फिर इसको लाएंगे, मे दिया है, चाहे कैन दिया है, चाहे कुड दिया है, जो भी चीज़ दिया उसको लेकर आएंगे दिस पेज में, और फिर किसका यूज करेंगे? नॉट का, नॉट फिर बी लगाएंगे। ये गलती नहीं करना कि मे भी इकट्ठे करके नॉट लगा देंगे, ठीक, दैट विल बी सिली मिस्टेक। मे नॉट भी रहेगा, कुड नॉट भी रहेगा, शुड नॉट भी रहेगा, विल नॉट भी रहेगा, ठीक, कैन नॉट भी रहेगा, शैल नॉट भी रहेगा, विल नॉट भी रहेगा। यानी कि उन दोनों के बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना है। क्या करना है? नॉट का प्रयोग करना है। तो दिस पेज में नॉट बी। अब यहाँ पे रीड का लाएंगे, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड बाई, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आराम से समझ में आ गई होगी। बस हमको क्या करना है, जब कभी भी मोडाल्स दिखाई दे, ठीक है ना, क्या दिखाई दे? मोडाल्स दिखाई दे, तो बस हमको ऐड करना है उसमें बी। जो ही बी ऐड करेंगे सारा काम हमारा फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल और लेंगे। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव का, ठीक, इसको नोट करो। कुछ नए रूल्स की तरफ आते हैं। मोडाल्स को हमने बता दिया कि मोडाल्स में क्या करते हैं? बी ऐड करते हैं, ठीक। मोडाल्स में क्या ऐड करते हैं? बी ऐड करते हैं। बेसिक टू एडवांस चल रहा है। अब मोडाल्स में तो हम बी ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अगर इंडिफिनिट प्रोनाउन आ जाता है, क्या आता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन आता है या इंडिफिनिट नाउन आ जाता है, तो हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। कल मैंने गलती से बता दिया था बाई भी सही है, लेकिन उसके लिए सॉरी, बाई सही नहीं है। मैंने कल एक सेंटेंस लिया था ये वाला। तो देखेंगे, पहले बात तो ये जान लीजिए कि इंडिफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक, और ये प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। जैसे एवरीबडी आ जाएगा, समवन आ जाएगा, नोबडी आ जाएगा, ठीक, एवरीबडी आ जाएगा, ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सब जो मैंने वर्ड लिखा है ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक। आल आ गया, एनी आ गया, एनी वन आ गया, एनीथिंग, ईच का यूज हुआ हो, एवरीबडी का यूज हुआ, एवरीवन का यूज हुआ, मेनी का, ये सब अगर ये सब यूज हुआ है बेटा, तो बाई हम नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक। वी कैन नॉट ऐड बाई इन पीवी सेंटेंसेस if there is used indefinite pronoun. Understand? Here is all, any, anyone, anything, each, everybody, everyone, many, nobody। ज़्यादा फोकस इस पे करना है। everybody हो गया, nobody हो गया, somebody हो गया, everyone हो गया, ये चारों ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो अगर ये सब आ जाते हैं सेंटेंस में, तो हम बाई नहीं लगाते हैं। कैसे होगा सर? देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के, और माई पेन है आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, तो माई पेन, फिर यहाँ हैज है ना, तो हम यहाँ पर कर देंगे हैज़ बीन। मैंने ट्रिक क्या बताया था? मैंने ट्रिक यही बताया था कि अगर सेंटेंस में हैज है यहाँ पर, ठीक, अगर सेंटेंस में हैज है तो जो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा वो या तो हैज़ बीन होगा या तो हैव बीन होगा। बताए थे ना, उतना दिमाग में रखना है। तो चूंकि हैज़ बीन, सर हैज़ बीन क्यों यूज़ किए? क्योंकि माई पेन सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने हैज़ बीन लगा दिया। अगर माई पेन से रहता तो दूसरा केस बनता, वो अलग बात है। माई पेन हैज़ बीन, ऑलरेडी जहाँ पर हैज या हैव रहता है थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज होता है। स्टोलन का थर्ड फॉर्म स्टोलन ही होता है, स्टोलन, और ये सॉरी स्टोलन, ये सही है, ये सही है। अगर हमने ये देखो, ये सेंटेंस हमारा सही है, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। अगर हमने ये कर दिया यहाँ पर माई पेन हैज़ बीन स्टोलन बाई समवन, ये जो किया तुम करोगे ऐसे और एग्जामिनर कर देगा ऐसे, वो हो जाएगा गलत, ठीक। क्या हो जाएगा? गलत। कहने का मतलब ये है कि बाई समवन हम नहीं जोड़ेंगे। देखो समवन है यहाँ पर, समवन यहाँ पर भी है, नहीं है तो हम लिख दिए, कोई यहाँ पर है, समवन है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन जितने भी होते हैं, जोड़ी थी क्या? हाँ जी, यही बता रही पर ऐड कर रही हूँ। इंडिफिनिट प्रोनाउन जितने भी होते हैं बाई समवन नहीं ऐड करते हैं, ठीक।
यानी बाई समवन, बाई नोबडी, बाई एवरीबडी नहीं करेंगे, दैट विल बी टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, नोबडी कैन लीव हर, उसको कोई भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, नोबडी कैन लीव हर। अब देखो बेटा, हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हर जब सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो सी बन जाता है। कितनी बार बता है, हर जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो क्या बन जाता है, सी। अब यहाँ पे कैन यूज हुआ है, मोडाल है, क्या है, मोडाल है, तो कैन भी यूज कर देंगे। देखो मैं जो रूल बताऊंगा कई बार रिवीजन भी करवाऊंगा तो आराम से आ जाएगा। तो सी कैन बी, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है, लेफ्ट, सी कैन बी लेफ्ट, बाय नोबडी नहीं करेंगे, ठीक, बाय नोबडी नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट रूल देखते हैं, जो वाक्य देयर से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, देयर से शुरू होते हैं, बात समझना बेटा। यहाँ पर जो वाक्य देयर से शुरू होते हैं और उनके साथ टू का यूज होता है, किसका यूज होता है, टू का यूज होता है। बात समझना, मैं बताने वाला क्या हूँ। जो सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं, ये सारी चीज़ें कोई पढ़ाता नहीं है, मतलब बहुत कम लोग लेकर चलते हैं, डिटेल में चलना, ताकि कोई भी पूछ लिया कि एक्टिव वॉइस का क्लास किए हो तो हाँ सर किए, तो उससे कोई पूछे तो बता सकते हो तुरंत, एक एक पॉइंट अंदर घुसकर चलना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर देयर से स्टार्टिंग है किसी भी सेंटेंस का और उसमें टू का यूज हुआ, किसका यूज हुआ है, टू का यूज हुआ है, तो हम क्या केस बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही समझो, देयर इज़ नो वे टू गिव, यानी कि यहाँ जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस तो हमारे सामने ये बना, देयर से शुरू हुआ, टू भी है, चलो सर सही है, देयर का भी प्रयोग है और टू का भी प्रयोग है। और देखो नाउन भी होना चाहिए, नाउन भी होना चाहिए, तो बेटा वे वाले रास्ता, वे एक नाउन हो गया, ठीक, और वर्ब यहाँ पे इज है। तो इसका जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम जब इसका पीवी बनाएंगे ना, तो यहाँ पे देयर है ना, तो देयर ही यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, देयर। फिर वर्ब है तो वर्ब इज है तो इज ही यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, इज, इज। नो वे है तो नो वे उतार दो, नो वे टू। बस अब इसमें बी जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बी जोड़ना, टू के बाद बी लगाना, सिंपल से मतलब यही समझना है कि टू के बाद क्या यूज़ करना है, बी यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, बी यूज़ करना है, टू बी। और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, क्या होता है, गॉन, तो गो का थर्ड फॉर्म यहाँ पे गॉन हो जाएगा, ठीक। फिर समझेंगे, बातों को समझो। जैसे हमने लिखा देयर इज नो वे टू गो, देयर इज नो वे टू गो, यानी कि जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो जब इसका पीवी बनाएंगे तो ये मत पलट के गो को पहले मत लाने लगना कि सर पीवी का रूल यही होता है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, चलो यार गो को हम पहले ला के ट्राई मारते हैं, यार ये तो वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट थोड़ी ना है। दिमाग हल्का सा यूज करो कि गो माने होता है जाना, और जाना एक वर्ब हो जाता है, ये सब्जेक्ट नहीं कहलाता। इसको मत शुरू में गो लगाएंगे फिर देयर इज ये करेंगे, गलत हो जाएगा। गो को पहले नहीं ला सकते हैं, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तभी लाएंगे पहले, ठीक। हियर इज नॉट गो ऑब्जेक्ट, हियर इज गो ओनली वर्ब एंड हियर इज इन फर्स्ट फॉर्म। और जब हम पीवी बनाएंगे तो उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जब हम पीवी बनाएंगे तो उसका कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड। अब देखो पीवी बनाए, देयर है देयर यूज करो, इज है तो इज लगा दो, नो है तो नो लगा दो, कुछ भी नहीं करना है। देयर से स्टार्टिंग है तो बस टू के बाद बी लगा और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गान होता है, कहानी खत्म, ठीक। अब देखो यहाँ पे है देयर है ना, तो जब बेटा इसका हम पीवी बनाएंगे तो देयर से स्टार्टिंग है तो देयर करेंगे, वाज है तो वाच करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे टाइम है तो टाइम कर दो, और टू है ना तो टू के बाद बी लगाना है, टू बी। और फाइट क्या है, फाइट, फाइट का थर्ड फॉर्म बेटा फॉट होता है, क्या होता है, फॉट होता है, FOUGHT। फाइट मतलब होता है लड़ना, क्या होता है, लड़ना, लड़ाई, ठीक। इस तरीके से होता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिनको वीडियोस देखना है रेगुलरली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रुको उसको यार कहना पड़ता है, हिलाओ बराबर करो यार से। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पीवी कैसे बनाते हैं, ठीक। अब हम चेक करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पीवी कैसे बनाते हैं। व्हाट इज द रूल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय मेकिंग एक्टिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। रूल हमारे सामने दो होते हैं। तो सबसे पहला जो रूल हम देखते हैं कि देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज टू टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होते हैं। फर्स्ट, व्हेन इट इज स्टार्टेड फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, व्हेन सेंटेंसेज स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। पहला जो होता है टाइप का सेंटेंस जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। उसकी जो सेंटेंस होता है उसकी जो शुरुआत होती है
वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो इंट्रोगेटिव संडे मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके लास्ट में ये साइन होता है, उसको बोलते हैं इंट्रोगे। ये तो सबको पता होना चाहिए। अब बेटा ये देखते हैं कि अगर सेंटेंस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उसके लिए रूल क्या आता है और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो अगर सेंटेंस क्या हो रहा है, यहाँ पर सेंटेंस हो रहा है डिड से स्टार्ट हो गया, आर से स्टार्ट हो गया, ठीक, देखो डू से स्टार्ट हो गया, डज से स्टार्ट हो गया, हैज से स्टार्ट हो गया, तो फिर क्या कंडीशन बन सकता है, ठीक है ना। तो देखो बेटा डज यहाँ पर है तो डज है, डू डज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पीवी में हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। अब देखो तो सबसे पहले रूल इसका ये होता है, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है तो रूल ये कहता है कि पहले पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लाओ, फिर ऑब्जेक्ट लेकर आओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आनी है, फिर बाई लाना, फिर सब्जेक्ट ऐड करना। ये रूल कह रहा है। रूल देखिए, रूल याद हो चाहे ना, इससे मैं समझा दूंगा एग्जाम्पल से कि कैसे होता है। देखो डज है तो डज है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पीवी में हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। क्या होता है, इज, एम, आर। इज सिंगुलर, एम आई के लिए, आर प्लूरल के लिए। तो आर क्यों लगाया सर, क्योंकि हमें यू से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। हम हेल्पिंग वर्ब लगाते सब्जेक्ट के अनुसार। अब हमारा यही सब्जेक्ट हो गया ना, तो यू प्लूरल है तो आर यू। अब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, हमेशा पीवी बनाते समय थर्ड फॉर्म भी लगाना है, ठीक, हाउ वाला केस छोड़कर। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लास्ट में क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, ठीक। ये इसका रूल होता है। ये दो आप सभी के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक। अब आगे देखेंगे। अब व्हेन सेंटेंसेज स्टार्ट विथ, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप होता है ना, वो व्हाट से स्टार्ट होता है, विच से स्टार्ट होता है, वाई से स्टार्ट होता है, व्हेन से स्टार्ट होता है, ईटीसी। यानी कि जब सेंटेंस WH टाइप से स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो, WH। देखो तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, वाई डिड माई फादर गिव हिम द मनी, मेरे पिताजी ने उसको पैसा क्यों दिया। गिव मतलब होता है देना, और मनी का मतलब होता है रुपया। मेरे पिताजी ने उसको रुपया क्यों दिया, ठीक, मेरे पिताजी ने उसको रुपया क्यों दिया, या फिर मेरे पिताजी उसको रुपया क्यों दिए। यार बात वही है, तुम जहाँ मैं वहाँ। तो अब देखो, अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, इसका पीवी का रूल क्या बनता है। सबसे पहले देखो, दिमाग बैठा लो, करना क्या है, यहाँ देखना, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, एक्टिव वॉइस में भी अगर वाई लगा हुआ तो पैसिव वॉइस में भी वाई ही लगेगा, ठीक। अगर यहाँ पर एक्टिव वॉइस में वाई का यूज हुआ तो पीवी में भी वाई का यूज होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ डिड लगा हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया है, तो हम वाज लगाएंगे, पीवी में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पीवी में हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर ही होता है। क्या होता है, वाज वेयर। तो वाज क्यों लगा दिया, क्योंकि हमको यहाँ पर देखो, अब देखो वाई वाज करने का, कहने का मतलब ये है कि अगर WH टाइप से शुरू हो तो WH यहाँ भी लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिड हेल्पिंग वर्ब यहाँ, तो वाई इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सॉरी वाज इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा पीवी का। अब देखो बेटा, हिम है यहाँ पर, दे मनी भी ला सकते हो, चाहे हिम, दोनों ही ऑब्जेक्ट ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ दो ऑब्जेक्ट रहे हैं तो सबसे पहले जिंदा वाले ऑब्जेक्ट को लेकर आओ, हिम माने वो उसको, किसी आदमी को तो उसको लेकर आओ। हिम जब आएगा, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो ही बनाएगा, क्या बनाएगा, ही बनाएगा, और गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। दे मनी लिखना ही लिखना है, और बाई माई फादर लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये सेंटेंस हो जाता है सही। इसका होमवर्क एक मैं दे रहा हूँ, वाई आर यू फाइटिंग, वाई आर यू फाइटिंग इन द गार्डन। ये इसका पहला होमवर्क हो गया, ठीक है ना। इसको नोट करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप BR 7 फेज किया किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।